x square plus 2x minus 5 equal to 0. We are doing 2.3 का second question. Okay. X square plus x minus 5 equal to 0. Let's bring it closer. बच्चों, पहला रूल of completing the square method, coefficient of x square should be equal to 1, जो कि है. So टेंशन नहीं, जिंदगी बढ़िया है तुम्हारी, आगे बढ़ो. अब तुमको टर्म्स ऐड करना है. मैंने लास्ट समय तुमको बहुत आराम से बताया था, अब तुमको बताता हूँ थर्ड टर्म को ऐड करना है. Term to be added will be equal to half into coefficient of x, the whole square. क्या हो जाएगा? That will be equal to half into coefficient of x क्या है? What is coefficient of x? Coefficient of x क्या है? 2, the whole square. 2 कैंसिल हो जाएगा, so 1 square बच जाएगा. The answer will be equal to 1. Answer will be 1. तो कौन से टर्म को ऐड करना है तुमको? 1 को ऐड करना है. अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं तुमको बताता हूँ. Therefore x square plus 2x. अब तुमको 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, बराबर कि नहीं? तो हमेशा जो +1 वाला है ना वो पहले लिखो, बाद में -1 वाला लिखो. याद रखना, लाइफ हैक. और क्या बच गया? इसको भूलने का नहीं. -5 इक्वल टू 0. Therefore x square plus 2x plus 1 है ना. अब बहुत सारे बच्चे होते क्या करते हैं, आगे मैं तुमको बताता क्या करते हैं. मजा आएगा, अभी देखना, बहुत मजा आएगा. बहुत सारे बच्चे होते कैसे लिखेंगे आगे. Therefore x square plus 2x minus 5 equal to 0. क्या मिस्टेक हो गई बोलो? क्या मिस्टेक हो गई? तो इससे क्या मिलेगा तुम लोग को? ऊपर का ही मिल जाएगा. समझ गए ना? तो होता है बेटा, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ. इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स. शर्म की बात नहीं है, मेरे को ये हटाना है बस लोगों के मन से. मिस्टेक करना कोई शर्म की बात नहीं है बेटा, मैं भी करता हूँ कितनी बार यार. क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? मैं तो अभी भी तुम लोग से ज्यादा मिस्टेक करता हूँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है बोलो? होती है. मिस्टेक को वापस रिपीट नहीं करने का बेटा, ये होना चाहिए. तो घूम फिर के इधर नहीं आने का. ठीक है बच्चों. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को कैसे लिख सकते हो तुम लोग? 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो इसको तो होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो. तो x प्लस 2x प्लस 1, और इसको मैं इधर लेके जाता हूँ -1 प्लस 1 प्लस 5. इसको मैं इधर लेके जाता हूँ. माइनस में जाएगा तो +1, माइनस में इधर आएगा तो +5. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 6. इधर तक क्लियर है बेटा? अब बताओ बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 में कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर 1 होता है प्लस द होल स्क्वायर, और 6 किसी का भी वो नहीं है, तो 6 को कैसे लिखेंगे अपन? 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो है ना. तो √6 द होल स्क्वायर लिखूंगा इसको मैं, क्योंकि √6 द होल स्क्वायर इज सेम एज 6. स्क्वायर और चला जाएगा, मतलब इट इज ऐसे है हाफ और स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6. समझ गया बेटा? समझ गया बेटा? देखो x प्लस 1 द होल स्क्वायर तुमको यही मिलेगा आखिरकार. देखो चाहिए तो देख लो, x प्लस 1 द होल स्क्वायर का लिखो. a प्लस b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो x x 1 1, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये देखो, समझ गए क्या? वही चीज है. तो मैंने कौन सा ट्रिक बताई तुम लोगों को? अगर ऐसा कुछ तुमको दिया है और तुमको पता है 1 प्रॉपर स्क्वायर है, तो x लिख देने का, 1 लिख देने का, बीच में प्लस डाल देने का, और द होल स्क्वायर. ये स्क्वायर कर रहे हैं अपन. समझ में आ गया बेटा? लाइफ हैक समझ में आ? एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू √6 द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन. अभी अपने को ये सब फॉर्म में नहीं चाहिए, अपने को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. क्यों? अपने को x का वैल्यू चाहिए. देखो टेकिंग स्क्वायर रूट, देखो क्या हो जाएगा. ये स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 आ जाएगा. और ये क्या आएगा स्क्वायर रूट लेने पे? मजेदार है बहुत. ये क्या आएगा स्क्वायर रूट लेने पे?
बच्चों स्क्वायर रूट लेने पे क्या आएगा? ये बहुत सारे बच्चे 6 लिख देते हैं। बच्चों स्क्वायर रूट लेने पे ये क्या आ जाएगा? √6 आ जाएगा, प्लस ऑफ माइनस √6 आ जाएगा। ये हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस √6। ये हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस √6। ऐसा क्यों? क्योंकि √6 द होल स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट गया, बच्चे का क्या वो √6। ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर यानी का स्क्वायर रूट, ओरिजिनल नंबर हाँ, तो तुमको जो था। √6 प्लस ऑफ माइनस मिल जाएगा। अब समझ में आया बेटा? देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और √6 x प्लस 1 और इज इक्वल टू माइनस 2 इसको मैं बड़ा लिख सकता हूँ क्योंकि जगह है। x प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस √6। बच्चों ये प्लस और माइनस होगा, ये बीच वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मैं बता रहा हूँ मिस्टेक्स किधर होती है। अब बताओ क्या होगा? x विल बी इक्वल टू, ये दे जाएगा तो -1 प्लस √6 और x विल बी इक्वल टू -1 माइनस √6। तो ये तुम्हारे रूट्स है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो x इक्वल टू दिस और आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम नीचे नहीं जाएगा ना? नहीं बस हो गया, दैट्स इट। क्योंकि √6 इररेशनल नंबर है, इसको आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो दैट्स इट। क्या बोलता है? m² - 5m - 3। तो बस इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो m² - 5m + 3 = जनरल फॉर्म इज ax² + bx + c = 0, है ना? तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अपन ने इसको, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इधर। बच्चों अगेन फर्स्ट स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो खुद को रिमाइंड करने का, बार बार रिवाइज करने का। कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म जिसका वेरिएबल स्क्वायर है, x² हो सकता है, वो m², k² p² z² t², कुछ भी हो सकता है। उसका जो पावर है वो 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब उसका कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 है कोएफिशिएंट, देयरफॉर टेंशन नहीं है। नाउ देयरफॉर टर्म्स टू बी एडेड, विल बी इक्वल टू हाफ इनटू, अब कोएफिशिएंट किसका आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा अभी। रट्टेबाज, कितने लोगों ने तो बोल भी दिया होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, वो सब रट्टेबाज है। m है, देयरफॉर हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है बच्चों? अब बहुत लोगों ने 5 बोला होगा, -5 है बच्चों। यही सब बातें हैं, -5 है भैया। आप भी थोड़ा दिमाग लगाना, माइनस का वैसे भी स्क्वायर प्लस ही होगा, तो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। टीचर समझ जाएगा, तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं है बस, और कुछ नहीं। -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 और 2 का स्क्वायर 4, बराबर। नाउ दिस इज द टर्म दैट टू बी एडेड। अब मैंने तुमको लाइफ हैक बताया है, प्लस माइनस करना है इसका, बराबर कि नहीं? तो प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला बाद में लिखो। Therefore, क्या हो जाएगा? m² - 5m + 25/4 -25/4, और क्या बच गया? क्या बच गया? +3 = therefore बच्चों इसको तुम कैसे लिख सकते हो? m 25/4 है तो 5/2 आ जाएगा, है ना? उसका स्क्वायर रूट ले लिया और मिडल का साइन माइनस है, स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बाकी सबको लेफ्ट में राइट में शिफ्ट कर देने का, मेरे राइट में। तो 25/4 इज +25/4 और +3 विल बी इक्वल टू -3। समझ ले क्या नहीं समझला विद्यार्थी मित्रांनो? समजला का नाही समजला? विद्यार्थी मित्रांनो, आता याला सॉल्व्ह करायचं आपल्याला, बरोबर की नाही? आपल्याला सॉल्व्ह करायचं म्हणजे काय? आपण क्रॉस मल्टिप्लाय करू शकतो, आपण एलसीएम घेऊ शकतो। तर आता क्रॉस मल्टिप्लाय करूया, ओके? तर काय येणार? m - 5 the whole square will be equal to 25, 4 into 3 12 upon 1 into 4 4, therefore m - 5/2 the whole square, विद्यार्थी मित्रांनो 25 - 12 will be equal to 13/4। समजलं विद्यार्थी मित्रांनो? समजलं काय? मल्टिप्लाय केलं,
आणि नीचेवर मल्टिप्लाय केलं. समजलं काय तुम्हाला? आता समजलंय तर आगे पुढे क्या बोलते, पुढे बघूया. हा, आता पुढे बघूया काय करायचं. आता बघा, आता काय कम्प्लीट स्क्वेअर तर नाहीये, 4 आहे, पण आपण काय करू शकतो, टेकिंग स्क्वेअर रूट. टेकिंग स्क्वेअर रूट तर काय येणार, टेकिंग स्क्वेअर रूट, स्क्वेअर जाणार. m minus 5/2 will be equal to प्लस ऑफ माइनस 13 का स्क्वायर रूट क्या है, √13, एंड 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. बराबर के नहीं? समझ लगा है? समझ लगा नहीं? समझा बेटा सब लोगों को इधर तक? समझ गया? ओके बेटा, हमको इधर तक मिल गया, वेरी गुड. भैया आगे बताओ क्या करना है. अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है. तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को करके इधर. आई होप इतना नोट डाउन कर लिया होगा, है ना, जो भी नोट डाउन, सॉरी, इतना ध्यान दे दिया होगा. देखो क्या लिखोगे, इसको क्या मिला अपने को, m minus 5/2 will be equal to प्लस ऑफ माइनस √13/2, है ना. इसको सॉल्व करो आगे. बेचारा स्क्वायर रूट का मारा, स्क्वायर रूट में होती है मिस्टेक, फिर जाता है अंडा, है ना. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, therefore m minus 5/2 will be equal to √13/2, और m minus 5/2 will be equal to minus √13/2. बराबर बेटा कि गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो बोलो, गलत बोलो तो फांसी पे लटका देना. गलत बोल रहा हूँ फांसी पे लटका देना. क्लियर है कि नहीं? देखो m will be equal to, ये तरह का तो क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस √13/2, और m will be equal to 5/2 माइनस √13/2. बराबर. अब टू डिनोमिनेटर में सेम है इनका, तो कॉमन ले सकते हैं. देखो m will be equal to 5 प्लस √13/2, लेकिन तुम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये रियल नंबर तुम्हारा, देखो ये रैशनल नंबर है, तुम्हारा इरेशनल नंबर है, तुम रैशनल इरेशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकते. और m will be equal to 5 minus √13/2. क्लियर है बेटा? देखो आर द रूट्स ऑफ द गिवन समझ गया बेटा? समझ गया बेटा? बेटा अब से दिक्कत होना शुरू हो जाएगी बेटा. 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर, मैं रिपीटिंग माई सेल्फ, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0. पहला स्टेप है कंप्लीट स्क्वायर मेथड का. देखना कि y स्क्वायर, x स्क्वायर, k स्क्वायर, t स्क्वायर, s स्क्वायर, p स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. सबका मालिक एक, 1 1 1 1 1 है यहाँ पर, नहीं है 1 यहाँ पर. सो 1 नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे लक्ष्मण भगवान ने क्या बोला था, राम भगवान ने क्या बोला था, जब संजीवनी बूटी लेकर आओ लक्ष्मण जी के लिए, तो हनुमान जी गए, बराबर के नहीं, तो हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ लेकर आ गए. तो अगर इसमें से क्या करना है अपने को, 9 निकालने का है, तो अपन सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं चलेगा, पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा. समझ रहे हो क्या? एक को नहीं कर सकते. therefore dividing throughout by 9, तो क्या आ जाएगा, 9y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2/9 विल बी इक्वल टू 0/9. इसको भी नहीं छोड़ना बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा. अरे वाह भैया, अब तो स्मार्ट निकले, 1 आ गया. 12/9, 3 3 3 4 तो 4/3y प्लस 2/9, 2 डिवाइड बाय 9 0. ये मिल गया अपने को इक्वेशन. अब इसको करो नॉर्मल जैसे करते थे पहले. समझ गया क्या? क्या बोल रहे हो? समझ गया बेटा? मेरे को आवाज बहुत कम आ रही. समझ गया बेटा सब लोगों को? आई होप समझ में आ गया आगे इधर तक. समझ गया इधर तक?
अब क्या करो, टर्म टू बी एडेड, टर्म टू बी एडेड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, -4/3 द होल स्क्वायर, है ना। -4 का स्क्वायर क्या होगा, क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैसे कर सकते हैं अपन इसको, 2 1 जा 2 2 जा, पहले कट कर सकते हैं अपन, तो क्या बच गया, -2/3 का होल स्क्वायर बच गया, बराबर बराबर, तो -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो तुम किसको ऐड करोगे, 4/9 को तुम ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बच्चों तुमको क्या मिलेगा अभी, देयरफॉर y स्क्वायर -4/3y प्लस 4/9 -4/9 प्लस 2/9 इक्वल टू 0। अब कंफ्यूज होना बहुत आसान है बेटा, यहाँ पर कंफ्यूज होना बहुत आसान है। देखो बेटा सिंपल है, ये जो टर्म था वो ओरिजिनल टर्म है और इसको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो मुझे मिला वो, समझा बेटा इधर तक, समझ गया बेटा इधर तक, फिर क्या आ जाएगा बेटा, देखो सिंपल है, देयरफॉर कैसे लिख सकते हो तुम, y स्क्वायर -4/3y प्लस 4/9, तो y मिडिल टर्म का साइन माइनस है, 4/9 तो 2/3 द होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं बच्चों के नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये टर्म को देखो, इसको मैंने ऐसे लिखा है, y स्क्वायर का y मिडिल टर्म का साइन माइनस एंड 4/9 का 2/3, समझ में आ गया बेटा, और इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, 4/9 माइनस 2/9, इधर माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस होएगा, इधर प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये चीजें ध्यान रखना बच्चों, मिस्टेक हो सकती है, इधर तक क्लियर है पूरा बच्चों, अब क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब लेके आ जाओ इसको, खाली इसको लेके आ जाओ ऊपर, मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, y -2/3 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बच्चों 4/9 माइनस 2/9 कितना होता है, 2/9, बराबर बराबर बच्चों, अभी इसको अपन को क्या करना है, इसको अपन को क्या करना है अभी, we have to take square root, so taking square root, भैया सिंपल तो है, देखो y -2/3 विल बी इक्वल टू √2/√9, लेकिन बच्चों √9 क्या होता है, व्हाट इज √9, देखो y -2/3 विल बी इक्वल टू √2/3, क्लियर है बेटा जब तक, एक सेकंड रुको, मिल गया y -2/3 √2/3, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं अपन, प्लस माइनस लिखना, और ये कैसे आया, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, प्लस माइनस दोनों आएगा, तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, y -2/3 इक्वल टू √2/3 और y -2 विल बी इक्वल टू -√2/3, समझ गया, y -2/3 इक्वल टू √2/3 और y -2/3 विल बी इक्वल टू -√2/3, समझ गया बेटा इधर तक, तो दिस विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू 2/3 प्लस √2/3 और y विल बी इक्वल टू 2/3 माइनस √2/3, 3 कॉमन है, therefore y will be equal to 2 plus √2/3 और y will be equal to 2 minus √2. These are the solution of the given quadratic equation. समझ गया बेटा सब लोगों को, ऐसे भी सबको नोट्स बनाना ही है, so dividing throughout by 2 बच्चों, there is a question 2y square plus 9y plus 10 equal to 0, you have to solve by completing the square method,
तो तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी 1, यहाँ पर 2 है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 5 इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाय 2 इज 0. टर्म टू बी एडेड, half into coefficient of y, coefficient of y the whole square, क्या हो जाएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है the whole square बराबर, so 9/4 the whole square, so 81/16 बराबर. इधर तक क्लियर है, इधर तक क्लियर बच्चों कि नहीं क्लियर है? क्लियर है बेटा इधर तक सब लोगों को? 81/16, therefore y स्क्वायर प्लस 9/2y, मैं तुमको क्या बोला पहले प्लस वाला लिखो फिर माइनस वाला लिखो, 81/16 माइनस 81/16 और प्लस 5 इक्वल टू 0. अब क्या करना है तुम लोगों को, इनको साथ में लो और इनको शिफ्ट करो इधर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16, तो ये क्या हो जाएगा y, देखो ओरिजिनल की तरह ही मिलता है कुछ ना कुछ, तुमको ऐसे तुमको रेफरेंस मिल जाएगा. y 81/16 है तो 9/4 बराबर 81 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, और मिडिल का साइन क्या है प्लस है. अब तो मैंने बहुत सारे सम कर लिया, आई होप तुम लोग क्लियर है बेटा, समझ में आ गया तब तक? तो ये क्या हो जाएगा 81 को शिफ्ट कर दो, तो 81/16 माइनस 5 है ना, तो ये प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा और प्लस 81/16 माइनस 81/16 प्लस 81/16 हो जाएगा. क्लियर है बेटा इधर तक? क्लियर है बेटा? तो अब बताओ, इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, काम कर लो ना, इंटू 16 निकाल लो, इंटू 16 कर लो, तो 81/16, 5 इंटू 16 कितना होता है, 5 इंटू 16 80 होता है मेरे ख्याल से, तो 80/16, therefore y plus 9/4 the whole square will be equal to 80 तो 1/16. क्लियर है बेटा? अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y plus 9/4 will be equal to प्लस ऑफ माइनस 1/4. समझ गया बेटा? प्लस ऑफ माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे बहुत ज्यादा माइनस भूल जाते हैं हमेशा, याद रखना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है. तो कैसे लिखोगे इसको फिर फाइनली, y will be equal to माइनस 9/4 प्लस 1/4 और माइनस 9/4 और y will be equal to माइनस 9/4 माइनस 1/4, क्योंकि y चाहिए अपने को, तो प्लस 9/4 माइनस 9/4 हो जाएगा, और एक बार तुम प्लस 1/4 लोगे और एक बार माइनस 1/4 लोगे. समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो बेटा? बेटा समझ रहे हो सब जन? तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी, माइनस 8/4 और y विल बी इक्वल टू माइनस 10/4, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी, तो 1 जा 2 जा, ये 2 जा 5 जा, तो y विल बी इक्वल टू -2 एंड y विल बी इक्वल टू -5/2. सबको ये आंसर आया? आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तुमको लिखना है वो कंप्लीट तरीके से. 6 सम 5x square will be equal to 4x plus 7, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है पहली बात तो. whenever you solve an equation, be it any equation, be it factorization, be it formula method or be it completing the square,
The first thing is it should be in general form. Therefore 5x square minus 4x minus 7 equal to 0. Now it is in general form. Now what will happen, completing the square मेथड से करना है, बाकी कोई मेथड होता तो चल जाता है एक बार, बराबर, लेकिन यहाँ पर तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, तो जो पहला टर्म है उसका जो तुम्हारा कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 है तो क्या करोगे, यहाँ पर 1 होना चाहिए था लेकिन 5 है तो क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय 5 थ्रू आउट, both the sides are true out. So x square minus 4 by 5x minus 7 by 5 equal to 0. 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाएगा, है ना, इसको डिवाइड कर दिया तो 4 by 5, इसको कर 7 by 5 को तो 7 by 5 आ जाएगा। कितना क्लियर है बेटा सब लोगों को, ये क्वेश्चन को मिल गया। Now term to be added, term to be added, term to be added, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 4/5 द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 जा 2 जा, है ना, तो माइनस 2/5 दी होल स्क्वायर, माइनस 2/5 दी होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, तो तुमको ये टर्म ऐड करना है, therefore x square minus 4/5 x plus 4/25 minus 4/25 minus 7/5 equal to 0। समझ गए बेटा, प्लस वाला मैंने पहले लिखा, देखो माइनस वाला बाद में लिखा, इधर तक समझ गए बेटा, सब जन समझ गए बेटा इधर तक, देखो इसको लो साथ में, देखो x और ये हो जाएगा 2, नीचे वाला 5, एक एक को लेने का, और बीच में माइनस साइन है तो माइनस होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, शिफ्ट कर दो उसको बाजू वाले को, तो 4/25 प्लस 7/5, समझ गया बेटा, वही बोल रहा हूँ ना, इधर तक समझ में आ गया, सुनो तो सही, इसको वाली शिफ्ट कर दो, अभी करना है इसको सॉल्व करना है, ऑलरेडी सॉल्व करना है, पर इधर तक क्लियर है बेटा, अभी बस इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो भी कुछ है क्या आएगा बोलो, इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 7 प्लस 5 35 अपॉन 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 5 25, रुक जाओ, इधर तक क्लियर है बेटा, 7/5 4/25 प्लस 7/5 क्लियर है, बराबर, इधर तक क्लियर है, अब देखो 25 बनाना है, डिनोमिनेटर को सेम रखना है, तो इंटू 5 करूंगा, इंटू 5 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/25 प्लस 7 इंटू 5 35/25, अब 35 प्लस, हाँ चलेगा, 4 प्लस 35 कितना होता है, 4 प्लस 35 कितना होता है, 39/25 आ जाएगा फिर, समझ गया बेटा इधर तक, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर, समझ में आ गया बेटा इधर तक, 39/25 समझ में आ गया इधर तक बेटा, इधर तक समझ में आ गया, now taking square root, taking square root, taking square root, taking square root, x minus 2/5 will be equal to रूट 39/5, लेकिन प्लस और माइनस को भूलना नहीं है, समझ गया बेटा इधर तक, क्योंकि x माइनस 2 द होल स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 2, और 39 तो कुछ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 39,
और 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो प्लस और माइनस आ जाएगा। क्लियर है बेटा इधर तक? बेटा कुछ बोलो यार, क्लियर है? आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? क्या आएगा आगे? क्या आएगा आगे? देखो x will be equal to 2/5, एक बार प्लस रूट 39/5 और x will be equal to 2/5 माइनस रूट 39/5, तो दो चीजें आ जाएगी, है ना? देखो x will be equal to 2 प्लस रूट 39/5, बहुत इजी था सुनता है एक्चुअली वाला, और x will be equal to 2 माइनस रूट 39/5। समझ गया बेटा? ये तुम्हारे रूट्स है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अदर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा आई होप अभी तक तुम लोग को 6 सब मैंने करा दिए बच्चों, आई होप तक तुमको समझ में आ गया होगा ये वाला अच्छी तरह से।